डिसोल्यूशन में सबसे पहले डिसोल्यूशन अकाउंट बनाने वक्त जब भी पार्टनरशिप का होता है तो हमने प्रोफार्मा इसका बता दिया था पहले भी। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में जो क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, इसका अभी बोर्ड पे शेयर हो जाएगा, उसमें असेट साइड में कुछ चीजों को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स एज इट इज सेम उतर आते हैं। जैसे इसमें डेटर है, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, फिक्स्ड एसेट्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे एसेट्स एज इट इज सेम उतार लिए जाएंगे। पीएल और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को नहीं लिखा जाता, तो उनको दो को छोड़ के बाकी सब कुछ हम लोग सेम उतार लेंगे पहले स्टेप में। अमाउंट बोल दो तो ज्यादा सही रहेगा। 2 सबसे पहले क्या है, ठीक है, 2 डेटर्स 40,000, 2 स्टॉक 50,000, 2 फर्नीचर 2,000, 2 कंप्यूटर्स 8,000, 2 फिक्स्ड एसेट्स 41,000, 2 फिर क्या है, बस यहां तक के सेम हम लोग ने एसेट उतार लिया। एसेट साइड में 2 चीजें थी, इनको हमने एक्सक्लूड कर दिया, वो था प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस और कैपिटल। ये 2 चीजें ऐसे भी नहीं लिखती, हम एक्सक्लूजन में बता चुके हैं। इनको छोड़ के हमने सेम पूरा अमाउंट उतार लिए एज इट इज। ये पहला स्टेप हो गया। फिर लायबिलिटी साइड से क्या क्या चीजें नहीं उतरती हैं हमारे सामने गिवन, क्या क्या, बैंक और ड्राफ्ट नहीं उतरता है क्योंकि वो कहा जाता है बैंक अकाउंट में जाएगा। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बी की वाइफ का लोन और पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट नहीं आते, पार्टनर का लोन भी नहीं आता, लेकिन ये पार्टनर की वाइफ का लोन है, लिखना पड़ेगा, इसको अपनी लायबिलिटी बनाना पड़ेगा, वरना बी जो है घर पे टिक नहीं पाएंगे। बीवी का लोन अगर नहीं लिखा तो समझ ली मामला खराब हो जाएगा मामला। बाय क्रेडिटर्स कितना है, अमाउंट बता दो बेटा फटाफट। 30,000, फिर बाय 6,000, अगर बी का लोन होता तो ना आता, उनकी वाइफ का लोन है तो हमको लायबिलिटी बनाना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारे 2 स्टेप्स पूरे, सारे एसेट्स उतार लिए, सारी लायबिलिटी उतार ली एज इट इज। अब देखते हैं एडजस्टमेंट की तरफ, तो नहीं आएगा, अभी बताएंगे कहां पे आएगा। फिर असेट्स रियलाइज हो रहे हैं, मतलब ये बेचे जा रहे हैं, तो इसको हम लोग यहां लिखेंगे बाय। जब असेट्स, देखो यहां तक के 2 स्टेप पूरे हुए, एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया। अब यहां पे सेल लिखेंगे बाय बैंक। इसको हम लोग डिटेल में लिखते हैं, क्या क्या लिख रहा है, स्टॉक अंदर लिखेंगे 32,000, अंदर इसलिए लिखते हैं क्योंकि सब टोटल है, क्योंकि इन सब का टोटल एक बार में बाहर लिखना है। एक बच्चा इसको कैलकुलेट करते रहो बेटा, है। फिक्स्ड एसेट्स 45,000, नेक्स्ट, और फुल अमाउंट वो रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स कितने के थे बेटा, 40,000, कितना हो गया, 1,17,000। देखिए हमारे पास थे इतने सारे एसेट्स, लेकिन बिके सिर्फ 3, तो हमें इससे मतलब नहीं है, चाहे एक बिके चाहे सब बिके, जितने बिकेंगे हमें सिर्फ उतने लिखना है। क्लियर, दिमाग ना लगाइएगा कि फर्नीचर तो सब बिका ही नहीं सर, कंप्यूटर भी नहीं बिका, ना बिका ना बिके, क्या किया जाए, जो बिका है वही बिका है। देन आता है ए अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट 1,600। फर्नीचर के बारे में ए ने कहा कि साहब मैं ले लूंगा, तो बाय एस कैपिटल, ए ने क्या फर्नीचर कितने में ले लेगा, वो 1,600। क्लियर, नेक्स्ट आगे लिखा है एंड ऑल्सो टेक्स मेक द पेमेंट ऑफ बीपी, और ए ने कहा कि साहब बिल्स पेबल का पेमेंट हम अपने पास से करेंगे टू एस कैपिटल। बीपी कितना है बेटा, 6,000। अब यहाँ पे नहीं लिखा था कितने रुपए का पेमेंट कर रहा है, तो उसने सिर्फ इतना लिखा बीपी का पेमेंट हम करेंगे, तो जितना भी होगा सब कर देगा। अगर लिखा होता है स्पेसिफिक कि भाई 5,000 ही करना है 4,000, तो उसको उतना ही अमाउंट लिखते, वरना पूरा अमाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं। बी ने एग्री किया कि अपनी वाइफ का लोन हम देंगे, देना ही पड़ेगा, मजबूरी है। टू बीज कैपिटल, अरे ये सब ना कहो भाई, ऑन कैमरा है घर में मेरे।
यहाँ ध्यान से देखते रहना, पहले सारे एसेट्स ओरिजिनल अमाउंट पे लिख लिए, सारी लायबिलिटी ओरिजिनल अमाउंट पे लिख ली, जो जो क्वेश्चन में लिखा है एसेट्स बिक रहे हैं वो बाय बैंक करके, जो पार्टनर ले रहा है वो बाय पार्टनर के कैपिटल के नाम से, जो जो लायबिलिटी पे ऑफ होगी टू बैंक लिखेंगे, पार्टनर कोई लेगा तो पार्टनर के नाम से, बस इतना ही तो करना है। और इसमें करना ही क्या है, सबसे सिंपल है भाई, यहाँ पे ओरिजिनल लिख दिया, जब बिका तो इधर लिख दिया, लायबिलिटी यहाँ लिखी, जब पेमेंट हुआ इधर लिख दिया, खत्म, दैट्स इट, फिनिश। इसमें ही क्या इतना मुश्किल। फिर इसके बाद आता है बी ने कहा कि हम अपनी वाइफ का लोन दे देंगे, हो गई बात यहाँ पे। फिर लिखा है अनरिकॉर्डेड एसेट थे, मतलब क्वेश्चन में यहाँ गिवन नहीं थे, 10,000 के एसेट्स क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, वो सी कह रहे हैं हम 7,000 में ले लेंगे, तो यहां लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, 7,000 रुपए में ये लिख देंगे। क्लियर, लिखे नहीं थे क्वेश्चन में लेकिन वो कह रहे हैं थे, लिखना भूल गए होंगे। आगे लिखा है बीआर था 5,000 रुपए का, एक कस्टमर था मोहन, जिसने उसको डिस्काउंट करा लिया बैंक से, मोहन इंसॉल्वेंट हो गए, 60 पैसे इन रुपी उनको वहां से मिल गया। बिल कितने का था, 5,000 का, और कितने मिल रहे हैं उसमें, 60 पैसे। तो यहां पे तुम्हारा आ जाएगा बाय, कितना हो गया देखो, 3,000 रुपए हो गया ना, करो तो 60% करो, 5,000 का 60% करो, कितना हो रहा है, हाँ 3,000 आया। क्वेश्चन में लिखा है ना 60% मिल रहा है, क्वेश्चन में लिखा है पढ़ो, तो 60% के हिसाब से तुम्हारा कितना हो गया, 3,000। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझ में यहाँ तक। अब देखिए पेमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्रेडिटर्स के बारे में लिखा है कि 1,500 रुपए डिस्काउंट पे उन्हीं ने क्रेडिटर ने दिया, पेमेंट किया। क्रेडिटर कितने थे, टोटल अमाउंट देखो क्रेडिटर का 30,000, यहाँ पे कितना लिखा है 30,000, 1,500 रुपए कम पे, मतलब 28,500 रुपए का पेमेंट हो रहा है, खाली 28,500। देखिए ध्यान से अब सारी चीजें फिर से, लायबिलिटी हमारे पास थी ओरिजिनली कितनी, क्रेडिटर्स थे 30,000 रुपए के, इनका पेमेंट हो गया यहाँ 28,500, 1,500 रुपए कम। सेकंड था बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के बारे में कहा गया था कि ए ने जो है, ए ने बिल्स पेबल का पेमेंट हो गया यहाँ पे 6,000 रुपए, क्योंकि ए ने कहा था हम करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा जो लायबिलिटी थी वो बी के वाइफ का लोन था, वो बी ने कहा था मैं दे दूंगा, वो भी बात खत्म हो गई थी। अब ये जो बिल्स बीआर वाला जो बिल्स पेमेंट है ना, ये कितने का था, 5,000 का, कितने का था 5,000, इसके कितने मिल रहे हैं 3, तो 3 तो यहां लिख दिए, और बाकी के कहां लिखेंगे, क्लियर। 5,000 रुपए का बिल हो गया और उसका पेमेंट कितना आ गया 3,000, तो ऑब्वियसली कितने का नुकसान हो गया 2,000, या फायदा हुआ, बताइए क्या हुआ। खैर यहां तक ये सारी चीजें हो गई, तो अब इसका अमाउंट जरा से जोड़ लेते हैं, कैलकुलेटर लाओ जोड़ लो सारे अमाउंट्स। एक बच्चा कैलकुलेटर पे जोड़ लिया करो पहले ही। ₹16,900 का लॉस आ गया, यहां लिखेंगे बाय लॉस। ए बी तीन पार्टनर है ना, सी रेशियो क्या बेटा, इसको 2:2:1 में बांटा, मतलब 2/5, 2/5 और 1/5, 6760। तीसरे का हाँ 3380, और यहाँ पे टोटल कर दिया हमने 191500। आगे बात समझ में।
ये बहुत सिंपल सी बात है। मैं एक पॉइंट और फिर से रिकॉल कर दूं, पहले बता चुका हूं वैसे। देखो असेट्स यहाँ पे हमारे डेटर्स थे, देखो बिक गए, ध्यान से देखना। स्टॉक के साथ यहाँ पे ये स्टॉक था, यहाँ पे देखो बिक गया। फर्नीचर था, फर्नीचर किसी ने टेक ओवर किया था ना, किसने किया था? ए ने किया था शायद, ये हो गया। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पे हमारे सामने फिक्स्ड एसेट्स है, ये देखो यहाँ पे बिक गए। कंप्यूटर और प्रीपेड एक्सपेंस, इनका देखो कुछ नहीं हुआ, हुआ कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ कर देना है, छोड़ दो उसको, लीव इट। नहीं बिका कोई बात नहीं, लेकिन रूल जो है वो ये है कि इन लायबिलिटीज में से अगर किसी भी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं हुआ है, क्वेश्चन में नहीं भी गिवन है, तब भी टू बैंक करके तुम्हें पेमेंट करना ही करना है, हर हालत में करना है। ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन में गिवन नहीं था। इसका रीजन ये है कि असेट्स अगर बिकेंगे तभी तो पैसे आएंगे, लेकिन लायबिलिटी के बारे में अगर पेमेंट नहीं भी कहा गया हो करने के लिए और तुम किसी का पेमेंट नहीं करोगे, दरवाजे पे रोज खड़ा होगा, भाई या निकल, खैरियत और ठीक है भैया नमस्कार, ऐसी करेंगे ना। जिससे उधार लोगे वो आपको मुफ्त में सलाम करेगा। किसी से सलाम अगर कराना हो, किसी से नमस्ते कराना हो, उधार ले लो उससे, उधार ले लो, वापस ना करो। रोज करेगा भैया नमस्ते, ठीक है, यूं नहीं करेगा। उधार जब नहीं वापस करोगे हमेशा। और खैरियत, तो कोई सलाम ज्यादा करे तो सोच लो एक बार, उधार तो नहीं लिया था। एक है दुकानदार हुसैनाबाद में, जब निकलते हैं तो भैया खैरियत, तो उनसे रुक के पूछ ले, 2-3 बार वो ज्यादा सलाम कर लेते, उनसे पूछ ले भाई ये कुछ पैसे बाकी तो नहीं थे आपके, चाय वाय तो नहीं पीती हमने। तो उधार खैर लेना नहीं चाहिए, अवॉइड करो उधार लेना, वरना मुफ्त के सलाम और नमस्ते मिलते हैं, पीठ पीछे भी गालियां ही पड़ती हैं। हाँ सेम अमाउंट लिख देंगे। अगर लायबिलिटी का अमाउंट नहीं गिवन है कितना पेमेंट हो रहा है, तो हम लोग पूरा अमाउंट लिख देंगे। देन आता है कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी और सी। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ध्यान समझते रहना। ये कहा, ये क्या है? कैपिटल के बैलेंसेस कहां मिलेंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड मिलेंगे। अब यहाँ पे ए और बी का दे रखा है कितना? 70,000 ए का है, 70,000 बी का है। सी का कुछ नहीं दे रखा है, सी का इधर लिखेंगे क्योंकि सी का एसेट साइड दे रखा है। टू बैलेंस बीडी कितना है सी का बेटा? 8,000। अगर बैलेंस क्वेश्चन के एसेट साइड गिवन है तो इधर लिखेंगे, डेबिट बैलेंस कहलाता है, और अगर लायबिलिटी साइड है तो इधर लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। क्लियर? यहां तक आगे कोई दिक्कत? फिर बैलेंस शीट में अगर कोई रिजर्व है जिसको बांटना है हमें, तो रिजर्व को हम लोग यहाँ पे ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे, यहाँ पे नहीं है तो नहीं बांटेंगे। लेकिन बैलेंस शीट के एसेट साइड में 3 चीजें होती हैं। गुडविल तो यहाँ खैर बढ़ती नहीं है, पीएल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो 2 चीजों में से एक चीज गिवन है, क्या? पीएल। तो उस पीएल को हम लोग यहाँ पे राइट ऑफ करेंगे। पीएल कितना क्वेश्चन में गिवन है? 40,000 रुपए का। देखो बैलेंस शीट के एसेट साइड में गिवन है, उसको हम लोग यहाँ बांट देंगे 2:2:1 में। 16,000 ए में लिखेंगे, 16,000 बी में लिखेंगे और 8,000 रुपए सी में। इज इट क्लियर? तो अब बैलेंस शीट के अंदर जितना कुछ हो सकता था हो गया कंप्लीट। अब बैलेंस शीट के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हमें यहाँ कैपिटल अकाउंट में बांटना है। अब यहाँ देखो, यहाँ ए और बी का नाम गिवन है, यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ए में लिख देंगे 6,000 और बी में लिख देंगे जो वाइफ का लोन दिया है 10,000। इसको अलग अलग भी लिख सकते थे, बाय रियलाइजेशन सिर्फ ए में लिख देते, बी में ना लिखते, और फिर लिखते बाय रियलाइजेशन, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता, स्टेप्स बढ़ जाते, लेकिन ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ नाम से जा रहे हैं। हाँ नाम वही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इसको अलग अलग लिखना है तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया आप बाय रियलाइजेशन, ए में लिख दिया बीपी, और बाय रियलाइजेशन आपकी बी में लिख दिया बीज वाइफ लोन 10,000। अलग से दिखाना हो तो अलग से दिखा दिए, हाईलाइट करना हो दे दिया हमने अपनी बीवी का लोन। तो इसी तरीके से यहाँ पे ए और सी इन दोनों का नाम दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय। अच्छा देखिए ध्यान समझिएगा,
यहां पे ए और बी का जो नाम था वो हमने वहां पे लिखा। लेमैन की लैंग्वेज में डेबिट का क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट का डेबिट हो जाएगा, ये लेमैन लैंग्वेज है। लेकिन वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन? रीजन पता होना चाहिए। जागिए अब्बास भाई, जागते रहिए। हाँ, रीजन ये है, ये पेमेंट अपने पास से कर रहे हैं। जब हम फर्म का पैसा अपने पास से दे रहे हैं तो हम फर्म से लेंगे भी तो, या छोड़ देंगे? अगर हम अपना पेमेंट कर रहे हैं, अपना पर्सनल, तो हम अपने पास से करेंगे ना। लेकिन अगर फर्म का पैसा हम दे रहे हैं तो फर्म, क्योंकि पार्टनर से अलग होती है, मालिक से अलग होती है, तो मालिक अगर अपनी फर्म का पेमेंट कर रहा है तो फर्म से जाके वापस भी लेगा। इसको कहते हैं रीइंबर्समेंट। इसलिए, और ये क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट करती है कि जो मिलना है, और डेबिट साइड रिप्रेजेंट करती है जो देना है पैसे। तो इसका मतलब यह है कि ए ने अपने पास से 6,000 रुपए बीपी के दिए थे तो वो लायबिल है, मिलेगा उसको, और बी ने अपनी वाइफ का लोन अपने पास से दे दिया तो फर्म से वो वापस मिल जाएगा। नहीं समझे बात? एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है इसका। अगर हम मान लिए ये आ रहे हो, अंजफ आ रहे हो हमारे क्या कोचिंग, हम कहें ऐसा है कि कोचिंग का पार्ट है ना, हम लोग फैमिली है सब लोग, ये कोचिंग आ रहे हैं, हमने कहा एक काम करना है यार, कोचिंग के लिए बल्ब लेते आना। आ रहे हो, बल्ब लेते आना। अब इनके पास, मेरे दिए पैसे तो थे नहीं, इनके अपने पैसे थे, ये आए लेते आए। हमने कितने रुपए हुए? 100 रुपए, हमने 100 रुपए दे दिए। अरे रखिए साहब, हमने नहीं। क्यों? कोचिंग का पैसा है ना, तो कोचिंग इसको रीइंबर्स कर देगी पेमेंट। अपने पास से दे दो कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हें दे देंगे। अगर नहीं देंगे तो क्या कहेंगे ये बताइए? रोज आते हैं, कभी बल्ब ले आओ, कभी पानी ले आओ, सब खर्चा कराते रहते हैं, फीस भी लेते हैं, ये सब अलग से खर्चे मंगाते हैं, इसलिए हम दे देंगे ताकि कल ये कहो ना। ठीक है ना? क्योंकि मान लो अगर इनके महल्ले में एक हमारे स्टूडेंट रहता हो, वो कहे सर मेरी तबीयत नहीं ठीक, हम कोचिंग नहीं आ पा रहे, फीस सर ले लीजिए, तो हम कहे ऐसा इंतजाम को दे देना। तो अगर हम इनको बल्ब के पैसे नहीं देंगे तो कल को क्या होगा? ये हमें मेरी फीस के पैसे नहीं इसलिए कोचिंग की फीस है तो वो ला के दो, और कोचिंग का कोई खर्चा अगर अपने पास से कर रहे हो तो हमसे ले लो। भैया हिसाब किताब क्लियर रखो, मेरा ज्यादा होगा। क्लियर? चलो इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो पेमेंट से ही अपने पास रिसीव किए, क्यों? ए ने कहा कि हम ले जा रहे हैं ये 1,600 रुपए का, हम ले जा रहे हैं। सी ने कहा 7,000 रुपए का सेट हम लिए जा रहे हैं। ऐसे ही ले जाओगे? ऐसे ही ले जाओगे, पैसा नहीं दोगे हमें, तो इसलिए हम तुमसे लेंगे पैसा। ए से 1,600 रुपए लेना है और सी से लेना है कितने? 7,000। साथ ही साथ जो लॉस हुआ था उसमें भी तो शेयर करोगे। ये साइड है मिलने की, ये साइड है देने की, कई बार बता चुके हैं। क्लियर? ये सब करने के बाद हम क्या कर लेंगे आखिर में? बैलेंस। कौन सा क्वेश्चन था? ये सब हो गया? हाँ ठीक है। अब इसका बैलेंसिंग कर लेंगे हम लोग फटाफट। बैलेंसिंग क्या क्या आएगी? क्वेश्चन से ही देखे ले रहे हैं। टू बैंक, जो भी बैलेंस आएगा, बैलेंसिंग फिगर, वो क्या लिखेंगे? बैंक के नाम से। बताओ जल्दी बताना। ए का बताओ। 51640। टोटल कितना हो गया? 77600। बी का टोटल बताओ, टोटल बताना। बैलेंस बताओ। ठीक है। सी का टोटल बताओ। 26,380। टोटल सेम रहेगा दोनों तरफ। और इनका बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड आएगा बाय बैंक। ये भी बैलेंसिंग फिगर आएगा 26,380 और इनका टोटल आ गया। इज इट क्लियर? ये हो गया तुम्हारा कैपिटल अकाउंट। मतलब इतने टोटल मिलना थे पैसे, वो इधर लिख दिए, जितने लेना थे इधर लिख दिया। आखिर में हम ए को इतना पेमेंट करेंगे, बी को इतना पेमेंट करेंगे और सी से इतना पेमेंट रिसीव कर लेंगे। देन एट लास्ट हमारा बनता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। जो कैश है, बैंक का बैलेंस गिवन होगा, वो कितना है गिवन? देखो बैंक का बैलेंस गिवन है कुछ क्वेश्चन में? बैंक का बैलेंस एसेट साइड में गिवन नहीं है। अगर गिवन होता तो टू बैलेंस बीडी लिखते, लेकिन यहाँ गिवन नहीं है इसलिए हम यहाँ नहीं लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक का अपोजिट होता है।
बाय बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा बेटा? 4,000 रुपए। अब देखिए, बैंक का डेबिट साइड मतलब होता है रिसिप्ट साइड, जहां जहां से पैसे आएंगे वो यहां लिखेंगे डेबिट में, और जहां जहां से पैसे जाएंगे वो यहां कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड में। ध्यान रखना बस यही। अब देखो यहां से पैसे आ रहे हैं, लेमैन की जबान में क्या है? क्रेडिट का डेबिट हो जाएगा, डेबिट का क्रेडिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा लेमैन की जबान में। लेकिन उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये, यहां से पैसे एसेट बेचने से आ रहे हैं तो टू में लिखेंगे टू रियलाइजेशन। कितना हो गया? 1,17,000। फिर उसके बाद ये और पैसे आ रहे हैं 3,000 रुपए, टू रियलाइजेशन। बिल के डिस्काउंटिंग वाले 3,000, और तो कुछ आ नहीं रहा है। अब देखिए इधर यहां सी से पैसे आ रहे हैं, टू सीज कैपिटल, कितना आ गया? 26,380 रुपए। फिर पेमेंट कहां कहां हो रहा है? ये पेमेंट हो रहा है 28,500 रुपए का बाय रियलाइजेशन, 28,500 रुपए। ए और बी को दिया जा रहा है बाय ए, बाय बीज कैपिटल। ए में लिखेंगे 51,640, इसमें लिखेंगे 57,240। टोटल कर लेते हैं इसको फटाक से। 146,380। इधर का आ गया, इधर का भी इतना ही आएगा ना? ना ये नहीं आ रहा है। कहाँ? कितने रुपए क्रेडिटर के? हाँ 5,000 रुपए का। हाँ बिल वाला ना, ठीक। तो अगर बैंक का टोटल दोनों तरफ बराबर आ गया तो आपका आंसर ठीक है, वरना आपका आंसर गलत। क्लियर? चलिए।